नेशनल ट्रांजिट एजेंसी बिल 2024 सेनेट के बाद कौमी असेंबली से भी मंजूर। पीपी रुकन शाजिया मरी ने कहा कि इस बिल में लोगों को जेलों में डालने का रास्ता बहुत ज्यादा खोल दिया। सरकारी अफसर को जानते बूझते गलत इस्तेमाल पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद रखी गई। सरकारी अफसर को इतनी कम सजा नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा या रिलीफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। केस में फरीकैन के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। और सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में 11 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। गर्मा गर्म सियासी माहौल में ठंडी हवा के झोंके। कल ऐवान में होने वाली बहस को शाइंद करार। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की बाज़गश्त। स्पीकर कौमी असम्बली सालिस बनने को तैयार। अयाज सादी कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर। तलखियां खत्म करने के लिए बातचीत जरूरी है। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मरवत साहब से किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है। वो अपने ही हमारे तरफ से जो कमेटी बनी है उसमें तो है उमर साहब हेड कर रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई राबिता नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या होगा। हम तैयार बैठे हैं, हुकूमत राब्ता ही नहीं कर रही। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शिकवा। बोले शेर अफजल मरवत से किसी ने कोई वजाहत नहीं मांगी। उन्होंने कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं की। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क। आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास। फाइबर की जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरनेट बेहतर होगा। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। ई-कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। बिजनेसेस के ऊपर उस तरह से चैलेंजेस जरूर आए हैं। फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा, खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। ऑनलाइन कारोबार करने वालों का अरबों रुपए का नुकसान। बैंकिंग सिस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार मुतासिर, अवाम परेशान। फ्रीलांसर्स को इंटरनेशनल क्लाइंट्स के काम देना बंद कर दिया गया। एक्स की बंदिश ने भी जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए काबीना डिवीजन ने कहा है कि वजारत दाखिला जूं ही कहेगी एक्स खोल देंगे। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान नाकाबिल बर्दाश्त। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा की ऐवान में वजाहत। कहा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इंटरनेट में चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इजहार राय की जितनी आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। एक्स का पाकिस्तान में 2% इस्तेमाल। आज़ादी इजहार राय से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा होता तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होती। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहादी फिर आमने सामने। सुस्त इंटरनेट और फायर वॉल पर पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़ी। शाजिया मरी ने कहा कि ये कौन सी फायर वॉल है, हम किससे जवाब लें। मुझे डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल लाने पर हंसी आ रही थी। इंटरनेट है नहीं और ये बिल डिजिटल नेशन का ला रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल बोले कि इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। IT से जुड़े लोगों का अरबों का नुकसान हो गया। इसको हथियार बना के पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि मोबाइल सिस्टम्स अभी स्मार्टफोन्स पहने हुए हैं, तो हर एक चीज़ आपकी ट्रैक है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आम की ऊपर मुकम्मल जासूसी करना।
डिजिटल नेशन बिल अवाम की मुकम्मल जासूसी का आला करार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, इस बिल को हथियार बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर कर दिया। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा बोली, डिजिटल नेशन बिल कौमी सतह का मामला है, इसे मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते। हम हुकूमत हैं और पार्लियामेंट में भी हमारी अक्सरियत है। चाहते तो डिजिटल नेशनल बिल को पास करवा लेते, लेकिन हमारी कोशिश है कि तमाम जमातों को एतमाद मिले।